सो गाइज मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं आईपीएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे बताते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि EIL क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, डिफिनीसन मैं बना के लिखा हूँ, वो डिफिनीसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब EIL की बात करें तो वह छोटी से छोटी इंसेक्ट पॉपुलेशन जिसके कारण आर्थिक नुकसान होता है उसे EIL कहते हैं। मतलब इंसेक्ट पॉपुलेशन का वह छोटी से छोटी इंसेक्ट पॉपुलेशन जिसके कारण आर्थिक नुकसान होता है, मतलब कि इकोनॉमिक्स नुकसान होता है क्रॉप में, उसे कहते हैं EIL। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है ETL किसे कहते हैं, तो ETLs के बारे में भी जानते हैं। ETLs का फुल फॉर्म जो होता है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल होता है और EIL का होता है इकोनॉमिक्स इंजरी लेवल, ये ध्यान दीजिएगा। तो ETL के बारे में जानकारी लेते हैं। ETL के बारे में पूछा जाता है तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन को आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से पहले, मतलब जो इंसेक्ट है वो आर्थिक स्तर पर पहुंचने से पहले ही जब हम कंट्रोल कर दें या उनको रोकने के लिए जो एक्शन लेते हैं उन्हें ATL कहते हैं या ETL कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाता है कि DB क्या होता है। तो DB का अगर फुल फॉर्म जाने तो DB का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डैमेज बाउंड्री। क्या होता है? डैमेज बाउंड्री, मतलब कि यह वह नुकसान है की इकाई है जिसमें लोएस्ट लेवल इंजरी होती है। इसमें आपको पता चलता है कि इंसेक्ट का प्रभाव है लेकिन 2% के करीब फसल खराब होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको बताते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GEP क्या होता है। तो GEP के बारे में जानिए। GEP होता है कि पेस्ट की वह पॉपुलेशन जो इन्वायरमेंट के कारण प्रभावित होती है, यह अधिक कभी हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है वही GEP होती है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पेस्ट क्या होता है, पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पेस्ट ध्यान दीजिए कि पेस्ट हम उसे कह सकते हैं जो फसल को 5% नुकसान करे तो उसे हम पेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वह 5% से अधिक फसल को नुकसान करे तो उसे पेस्ट कहते हैं। मतलब वह जानवर या कोई भी जंतु जो कि फसल को 5% से अधिक नुकसान करता है उसे हम पेस्ट कहते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि मेजर पेस्ट क्या होते हैं। तो जान लीजिए जो पेस्ट 10% से ज़्यादा नुकसान जब फसल को करता है, मतलब एक फसल को 10% से ज़्यादा नुकसान करता है तो उसे कहते हैं मेजर पेस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि इंसेक्ट किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं इंसेक्ट उसे कहेंगे कि मतलब ऐसा जंतु जो 3 भागों में विभाजित हो, मतलब खंडित हो, जिनके पास हेड हो, थोरेक्स हो एंड एब्डोमेन हो। ये 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं उन्हें, और उनके पास विंग्स भी हो तो वो क्या कहे जाते हैं, इंसेक्ट कहे जाते हैं। और इनके पास 3 जोड़ी होना चाहिए, पैर भी होना चाहिए। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको बताते हैं, पूछा जाता है कि बताइए कि जो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे इंडिया के वो कौन थे और कब बने थे। तो 1903 में जो कि फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे उनका नाम था मैक्सवेल लेफ्रे। क्या नाम था? मैक्सवेल लेफ्रे। ये पेपर्स में पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए कि फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे और किस सन में बने थे। तो 1903 में बने थे और उनका नाम मैक्सवेल लेफ्रे थे। चलिएगा इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि स्क्लेराइट्स क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप तितलियों को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर टाइप का स्केल होता है जिससे वो उसे उड़ते वक्त पानियों से बचाता है, मतलब बारिश में भी उड़ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर पानी गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फैल जाती है दूसरी जगह। जैसे कि इंसेक्ट के विंग के पर पाए जाने वाला पाउडर की तरह संरचना पाई जाती है जो उनको पानी या सभी प्रकार के इंसेक्ट से बचाती है और जो हमारे हाथों द्वारा टच करने पर हाथों में लग जाता है, स्क्लेराइटाइस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वही पाउडर की तरह जो स्केल लगा रहता है, चाहे तितली हो चाहे कोई भी हो, मोथ उसी को कहा जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए DARE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DARE का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड
एजुकेशन। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि CIBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CIBC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और कब बेंगलुरु में स्थित हुआ था? 1967 में स्थित हुआ था। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज कहाँ पर है। तो ये है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। पहला तो छोड़िए, पहला आपको मालूम रहे चाहे ना रहे, क्योंकि इससे अभी आपको मतलब नहीं रखना है, इसको काट देते हैं। दूसरा जरूर मतलब रखना है। दूसरा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए लार्वा ऑफ फ्लाइज, जो फ्लाइज होती हैं, पंखी होती हैं या मक्खी होती हैं, उनके लार्वा को क्या कहते हैं। तो उनके लार्वा को ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैगट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैगट कहेंगे। जैसे मधुमक्खी के जो लार्वा होते हैं उसे मैगट ही कहते हैं। वही पूछ लिया जाता है कि लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरांस, जैसे मोथ होता है, बटरफ्लाई होती है, इसे क्या कहते हैं इसके लार्वा को? तो इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। वही नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि लार्वा ऑफ बीटल्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। अगर बीटल्स हैं तो उसके लार्वा को कहा जाता है ग्रब। क्या कहा जाता है? ग्रब। जैसे कि आप अगर देखते होंगे कि वीविल्स लगते हैं आपके गेहूं में या तो चावल में, तो उसके जो लार्वा होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ग्रब कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। लार्वा बग आर कॉल्ड, तो जो लार्वा बग जैसे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफ कहते हैं। जैसे गंदी बग के लार्वा को क्या कहेंगे? नीफ कहेंगे। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि लार्वा ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, डेम्सन फ्लाइज एंड मे फ्लाई की को क्या कहते हैं। तो नेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्स कहते हैं उनके लार्वा को। तो गाइस हमने आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी के लिए है और IPM से रिलेटेड था। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको इम्पोर्टेंट्स मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड